तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका रोहित सर। आज सभी आपको नवरात्रि की शुभकामनाएं। आज हम लोग जीके का ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हाँ, आज बायोलॉजी वाले सर का बर्थडे है, तो विश कर दो सब सर को। कमेंट से भर दो, और क्या। अरे मेरा बर्थडे नहीं है जी। नेट बंद कर लो। गुड मॉर्निंग। अरे मेरा बर्थडे नहीं है। सब बर्थडे लिखते हो, मेरा बर्थडे नहीं है। नितिन सर का बर्थडे, नितिन सर को विश करो, नितिन सर का नाम लेकर। रुक जाओ, लाइव यूट्यूब पे भी लाइव हो रहा है, देखिएगा सब। चलिए, अरे मेरा नहीं, देखो फिर बर्थडे बोल रहा है। चलिए हटाइए, क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा बोला था कि पहले और सेकंड क्लास के बाद ऑब्जेक्टिव का टेस्ट होगा, तो जो जो तैयारी करके आए हैं देखिए। तो पहला सवाल बाबू, विच वॉज द फर्स्ट एनिमल डोमेस्टिकेटेड बाई मैन, यानी मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था। यानी विच वॉज द फर्स्ट एनिमल डोमेस्टिकेटेड बाई मैन। तो ऑप्शन है बाबू, एलिफेंट यानी हाथी, बी डॉग यानी कुत्ता, सी काव यानी गाय, डी गॉड यानी बकरी। जल्दी जल्दी कमेंट में लिखिए कि पहला कौन सा ऐसा जानवर है जो मानव के द्वारा पाला गया था। जल्दी जल्दी। हाँ, आ रहा है, बहुत बढ़िया, बी डॉग। यानी मानव द्वारा पहला जानवर कौन था, कुत्ता, जो कहां मिला था, नवपाषाण काल में ना। अगला सवाल, बच्चा, अगला सवाल है, इन विच पीरियड डिड द इन्वेंशन ऑफ द व्हील, यानी पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ। कॉपर एज यानी ताम्र युग, मेसोलिथिक पीरियड यानी मध्य पाषाण काल, नियोलिथिक पीरियड यानी नवपाषाण काल, पैलियोलिथिक पीरियड या फिर पूरा पाषाण काल। चलिए जल्दी से कमेंट में ऐसे लिखिए कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ। जल्दी बताओ, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ। शाबाश, पहिए का आविष्कार देखो बाबू, पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था, यानी सी इसका आंसर है। क्या, नियोलिथिक पीरियड। इसका आंसर क्या होगा, नवपाषाण काल यानी नियोलिथिक पीरियड। बहुत बढ़िया। अरे हाँ चलो, सी बोल रहा है, बहुत बढ़िया। अगला है अंतिम संस्कार कार्यक्रम, यानी इन विच पीरियड डिड द फ्यूनरल प्रोग्राम स्टार्टेड। क्या बच्चा, इन व्हाट पीरियड डिड द फ्यूनरल प्रोग्राम स्टार्ट। तो अंतिम संस्कार का कार्यक्रम किस काल में शुरू हुआ। यानी अंत्योष्टि कार्यक्रम बताए थे ना। ऑप्शन है पैलियोलिथिक पीरियड, दूसरा ऑप्शन है मेसोलिथिक पीरियड, तीसरा है नियोलिथिक पीरियड, या चौथा है कॉपर एज। फटाफट आंसर दीजिए, इसका क्या होगा।
हाँ बहुत बढ़िया। इसका आंसर क्या होगा? बी। इसका आंसर क्या होगा? बी। इसका ऑप्शन क्या होगा? बी, यानी मध्य पाषाण काल। बहुत बढ़िया। इसका आंसर क्या होगा? बी। चलिए अगले सवाल में पढ़ते हैं। अगला सवाल है, इन व्हाट पीरियड वेयर पीपल हंटर्स, यानी लोग किस काल में शिकारी थे? किस काल में बच्चा? ऑप्शन है कॉपर एज यानी ताम्र युग, दूसरा ऑप्शन है नियोलिथिक पीरियड यानी नवपाषाण काल, तीसरा है पैलियोलिथिक पीरियड यानी पूरा पाषाण काल, चौथा है मेसोलिथिक पीरियड यानी मध्य पाषाण काल। फटाफट जवाब दीजिए कि लोग किस काल में शिकारी थे। जल्दी जल्दी बताओ। हाँ पैलियोलिथिक पीरियड बच्चा, बहुत ही बढ़िया। किस काल में शिकारी थे? तो पूरा पाषाण काल में। किस काल में? पूरा पाषाण काल में। तो किस काल में बच्चा? पूरा पाषाण काल में। बहुत बढ़िया। अरे डी नहीं होगा, कोई बच्चा डी लिख रहा है, डी नहीं होगा बाबू। शिकारी किस काल में थे? बताया था ना कि लोग क्या करते थे उस समय, जहां उनको खाना मिलता था कहीं भी चले जाते थे, किसी को भी मार के खा लेते थे। चलिए पांचवा सवाल, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस फसल की खेती की गई? यानी विच क्रॉप्स वेयर फर्स्ट कल्टिवेटेड बाय ह्यूमंस, यानी मानव द्वारा सबसे पहले किस फसल की खेती की गई? तो ऑप्शन है बच्चा बैरली यानी जौ, दूसरा ऑप्शन है मैज यानी मक्का, तीसरा है राइस यानी चावल, चौथा है दाल यानी पल्सेस। तो फटाफट जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? मानव द्वारा प्रथम किसकी खेती की गई? अरे सी बोल रहा है। अरे सी नहीं होगा। अरे बहुत बच्चा सी बता रहा है, कुछ ए बता रहा है। परफेक्ट बताओ, ए तो होगा। इसका आंसर क्या होगा बच्चा? सी नहीं, ए होगा। इसका आंसर क्या होगा? ए, यानी जौ। मानव द्वारा किस फसल की खेती की गई थी सबसे पहले? तो जौ की। अगला सवाल आइए। अगला है बाबू, इन विच पीरियड डिड एग्रीकल्चर स्टार्टेड, खेती की शुरुआत किस काल में हुई? तो पहला है मेसोलिथिक पीरियड यानी मध्य पाषाण काल, दूसरा है नियोलिथिक पीरियड यानी नवपाषाण काल, तीसरा है पैलियोलिथिक पीरियड यानी पूरा पाषाण काल, चौथा है कॉपर एज यानी ताम्र युग। फटाफट इसका जवाब दीजिए, क्या होगा कि खेती की शुरुआत किस काल में हुई थी? हाँ बच्चा बहुत बढ़िया। खेती की शुरुआत नवपाषाण काल में, नियोलिथिक पीरियड, नहीं कि पूरा पाषाण काल में खेती की शुरुआत नहीं हुई थी। नवपाषाण काल में खेती की शुरुआत किस काल में हुई? नवपाषाण। हाँ बहुत बढ़िया। चलिए आगे पढ़ते हैं। अगला सवाल, व्हाट इज द फर्स्ट मेटल डिस्कवर्ड बाय मैन, यानी मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन सी थी? ऑप्शन है एल्युमिनियम, सिल्वर यानी चांदी, कॉपर यानी तांबा, गोल्ड यानी सोना। चलिए फटाफट इसका जवाब दीजिए, कौन ऐसी धातु है जो सबसे पहले मानव के द्वारा खोजी गई थी? बी। अरे जल्दी बताओ। हाँ मानव के द्वारा जो पहली धातु कौन सी थी? तांबा, यानी मानव के द्वारा खोजी गई पहली धातु तांबा थी। ठीक है बच्चा। अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला है, पशुपालन की शुरुआत किस काल में हुआ? यानी इन विच पीरियड डिड एनिमल हस्बेंड्री स्टार्ट? पहला ऑप्शन है मेसोलिथिक पीरियड यानी मध्य पाषाण काल, दूसरा है नियोलिथिक पीरियड यानी नवपाषाण काल,
तीसरा है पैलियोलिथिक पीरियड यानी पूरा पाषाण काल, चौथा है कॉपर एज यानी ताम्र युग। फटाफट इसका जवाब दीजिए कि पशुपालन की शुरुआत किस काल में हुई। हाँ, बहुत ही बढ़िया। पशुपालन की जो शुरुआत है बच्चा वो किस काल में हुई थी? मेसोलिथिक पीरियड यानी मध्य पाषाण काल। किस काल में हुआ था? मध्य पाषाण काल में। हाँ, पशुपालन की शुरुआत किस काल में हुई? तो मध्य का पाषाण। लेकिन पहला जानवर कहां पाला गया था? नव पाषाण काल में इसके साक्ष्य मिले हैं, जो कि कुत्ता का। सी होगा? अरे सी नहीं होगा, मध्य पाषाण काल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, इन विच पीरियड डिड फायर बी इन्वेंटेड? यानी आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? आग का आविष्कार किस काल में हुआ था बाबू? पहला है पैलियोलिथिक पीरियड यानी पूरा पाषाण काल, दूसरा है मेसोलिथिक पीरियड यानी मध्य पाषाण काल, तीसरा है नियोलिथिक पीरियड यानी नव पाषाण काल, चौथा है कॉपर एज यानी ताम्र युग। फटाफट इसका जवाब दीजिए कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? हाँ, सी। अरे आग का आविष्कार पैलियोलिथिक पीरियड यानी पूरा पाषाण काल में। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? अरे इधर डी बता रहा है। अरे डी नहीं है जी, पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार पैलियोलिथिक पीरियड। देखो बताओ क्या पढ़ के आया जी? नव पाषाण काल बता रहा है कितना बच्चा? कल पढ़ने गया था, क्लास किया था तो बताए थे ना कि अगले क्लास में पूरा पढ़ के आइएगा। कितना बच्चे का गलत है? बताइए। अंजलि कुमारी सी बता रही है, मोनी कुमारी भी सी कुमारी है, ममता भी सी बता रही है। ए होगा बच्चा, ए। हाँ, इसका पीडीएफ मिल जाएगा, काहे हड़बड़ा रहा है सब? पहली सब हड़बड़ा लगता, क्लासवा तो खत्म होने दो। अगला है बच्चा, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ हिस्ट्री? यानी इतिहास का पिता किसे कहा जाता है या फिर इतिहास का जनक? ऑप्शन है हेरोडोटस, अरस्तु, तीसरा ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, चौथा है जॉन मार्शल। फटाफट इसका जवाब दीजिए कि इतिहास के पिता किसको कहा जाता है। अरे इसका कोई जवाब गलत दिया तो सब धुआएगा। एकरो में सी मार रहा है, देखो। हाँ, बहुत ही बढ़िया। इसका जो जवाब होगा वो क्या होगा? हेरोडोटस। यानी इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। शाबाश। अरे वो सी लिखा है, कौन है जी सी लिखा है? अभी भी दिमाग तुम लोग का चकरा रहा है, सी लिखता है। चलिए अगले सवाल की तरफ पढ़ते हैं। अगला सवाल है बच्चा कि वेयर डिड द फर्स्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर, वेयर डिड द फर्स्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर कम फ्रॉम? यानी किस कृषि का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी मेहरगढ़ या बुरजोहोम। जल्दी जल्दी इसका जवाब दीजिए कि कृषि का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? पंजाब, हरियाणा, मेहरगढ़ या फिर बुरजोहोम। ऑप्शन में है, फटाफट इसका जवाब दीजिए। हाँ, बहुत ही बढ़िया। चलो सब बच्चा पढ़ के तो आया है। अरे देख के नहीं ना जवाब दे रहा है सब जी, नोट्स।
अरे देख के जवाब दे रहा है क्या? मेहरगढ़। क्या बच्चा? मेहरगढ़ इसका सही आंसर होगा। यानी कृषि का जो सर्वप्रथम साक्ष्य है वो कहां से प्राप्त हुआ? मेहरगढ़ से। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा 12 नंबर क्वेश्चन। फ्रॉम विच साइड द स्केलेटन ऑफ ह्यूमन एंड डॉग वेयर फाउंड? यानी मानव और कुत्ते के कंकाल एक साथ किस स्थल से मिले थे? ऑप्शन है बच्चा आपका, पहला है बुर्ज-होम, दूसरा है मेहरगढ़, तीसरा है मद्रास और चौथा है पंजाब। फटाफट इसका जवाब दीजिए कि मानव एवं कुत्ते का कंकाल है जो एक साथ किस स्थल से हमको मिला था। फटाफट इसका जवाब दीजिए। हाँ देखो सी भी कितना बच्चा दे रहा है, गलत जवाब दे रहा है सी। सी नहीं होगा बच्चा, बुर्ज-होम से प्राप्त हुआ था। कहां से? मानव एवं कुत्ते का जो कंकाल है एक साथ कहां प्राप्त हुआ था? बुर्ज-होम से। अरे बी नहीं होगा, मेहरगढ़ नहीं होगा, कृषि का साक्ष्य वहां से मिला था। तो ठीक है बच्चा, ए होगा, ध्यान दीजिएगा, ए होगा, बी नहीं। अगला है हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड? यानी प्रागैतिहासिक काल का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है पहला रॉबर्ट ब्रूस फूट, दूसरा है अरस्तु, तीसरा है जॉन मार्शल और चौथा है रॉबर्ट हुक। फटाफट इसका जवाब दीजिए कि प्रागैतिहासिक काल का जनक किसे कहा जाता है? ये नहीं पढ़ाया हुआ है, ये मैंने डाल दिया है, हम ध्यान नहीं दिए थे, लेकिन जिसको पता है वो जवाब दीजिए, नहीं उसके बाद हम बताएंगे। प्रागैतिहासिक काल का जनक किसे कहा जाता है? सब सी भरा हुआ है लेकिन सबका गलत है। इसका आंसर सी नहीं होगा बच्चा। प्रागैतिहासिक काल का जो जनक है वो है रॉबर्ट ब्रूस फूट। यानी फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड कौन है? ए यानी रॉबर्ट ब्रूस फूट। जॉन मार्शल नहीं, जॉन मार्शल तो सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किया था ना बच्चा। इसका कौन है? रॉबर्ट ब्रूस फूट। अरे जिसका जिसका सही हो गया बहुत बढ़िया, और जिसका गलत हो गया कोई दिक्कत नहीं है। इसको हमने पढ़ाया नहीं था आज, इसीलिए बता दिया, ऑब्जेक्टिव में छूट गया था। हाँ जिसका सही हुआ बहुत बढ़िया, पढ़ाई लिखाई हो रही है। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए कि वेयर डिड द फर्स्ट एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन कम फ्रॉम? यानी चावल की खेती का सबसे पहला प्रमाण कहां से मिला है? ऑप्शन है ए मद्रास, ऑप्शन बी कोल्डीवा, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी कोलकाता। जिस जिस बच्चे को पता है चावल की खेती का प्रमाण सबसे पहले कहां मिला, फटाफट जवाब लिखिए, फटाफट। जो जो नोट्स पढ़ के आए हैं उनका पक्का हो जाएगा, और जो नहीं पढ़ के आए वो तो गलत जवाब देंगे ही। चलिए बच्चा सब पढ़ के आया है, तो कौन है बच्चा? कोल्डीवा। यानी चावल की खेती का सबसे पहला प्रमाण कहां मिला था? कहां? तो कोल्डीवा में। चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है व्हाट आर द भीमबेटका केव फेमस फ्रॉम? यानी कि भीमबेटका की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन केव पेंटिंग यानी गुफा चित्रकारी, ऑप्शन बी बुद्धिस्ट इमेज यानी बौद्ध चित्र, ऑप्शन सी मिनरल्स यानी खनिज, और ऑप्शन डी यानी नन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं। यानी भीमबेटका की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध है? फटाफट इसका जवाब दीजिए, जिस जिस बच्चे को पता है फटाफट। हाँ ऑप्शन ए, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए यानी गुफा चित्रकारी। यानी केव पेंटिंग के लिए भीमबेटका की गुफाएं प्रसिद्ध है। ये क्योंकि पहले
प्री हिस्टोरिक पीरियड में लोग तो पढ़े लिखे नहीं थे, तो लोगों ने जो भी चीज बनाया, तो गुफा चित्रकारी भी इसी पूरा पाषाण काल में ही देखने को मिलता है, जो कहां से मिला है हमको, भीमबेटका की गुफाओं में। अगला है बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी पे आधारित है, इसी पे आधारित कि वेयर आर द भीमबेटका केव्स लोकेटेड, यानी भीमबेटका की गुफाएं कहां स्थित है। ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी ईटानगर, ऑप्शन सी गांधीनगर, ऑप्शन डी दिसपुर। फटाफट इसका जवाब दीजिए कि भीमबेटका की गुफाएं कहां स्थित है। सॉरी कहां नहीं, हाँ कहां स्थित है बताइए। हाँ आंसर तो सही दे रहा है सब। कहां बच्चा, तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो कहां स्थित हैं, तो भोपाल में। कहां है, भोपाल में। बहुत बढ़िया बच्चा लोग, आज सुबह सुबह मॉर्निंग में एकदम जोश के साथ पूरा सवाल आज खत्म करेंगे दोनों चैप्टर का। कहां है, तो भोपाल में। चलिए उसी साथ आगे बढ़ते हैं। अगला है व्हाट वाज द साइज ऑफ इंटायर एरिया ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण आकार किस प्रकार का था। ऑप्शन है रेक्टेंगुलर यानी आयताकार, बी यानी स्फेरिकल यानी गोलाकार, तीसरा है ट्रायंगुलर यानी त्रिभुजाकार, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। यानी हड़प्पा सभ्यता का जो आकार है वो किस प्रकार है। ऑप्शन फटाफट देख के इसका जवाब दीजिए क्या होगा। हाँ इसका क्या होगा बच्चा, तो ये जो था इसका आंसर होगा त्रिभुजाकार यानी ट्रायंगुलर। शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है विच इज द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड पीरियड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। ऑप्शन देखिएगा, ए 2800 बीसी से 2000 बीसी, दूसरा है 2500 बीसी से 1750 बीसी, तीसरा है 3500 बीसी से 1800 बीसी, और लास्ट है, सॉरी 80 हो गया, गलती हो गया, मिस्टेक, यानी नन ऑफ दीज। जो फटाफट इसका जवाब दीजिए कि इन चारों में से कौन, ये डी है बच्चा, गड़बड़ से मिसप्रिंट हो गया होगा, तो फटाफट इसका जवाब दीजिए कि कौन है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। हाँ बहुत ही बढ़िया है, सबसे सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। 2500 बीसी से 1750 बीसी के बीच हमको सिंधु घाटी सभ्यता का काल देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है व्हाट एरा वाज द हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। ऑप्शन है नियोलिथिक पीरियड यानी नवपाषाण काल, दूसरा है पैलियोलिथिक पीरियड यानी पूरा पाषाण काल, तीसरा है बच्चा आयरन एज यानी लौह युग, चौथा है ब्रॉन्ज एज यानी कांस्य युग। फटाफट इसका जवाब दीजिए कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, नियोलिथिक, पैलियोलिथिक, आयरन एज या ब्रॉन्ज एज। फटाफट इसका जवाब दीजिए। बच्चा हाँ बहुत बढ़िया, इसका क्या होगा, डी होगा। क्या होगा, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, कांस्य युग, जिसको हम लोग प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के भी नाम से जानते हैं, यानी आद ऐतिहासिक काल। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है
what was the main occupation of people of Indus civilization, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन ए है बाबू बिजनेस यानी व्यापार, ऑप्शन बी है एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन, ऑप्शन सी है एग्रीकल्चर यानी कृषि, ऑप्शन डी है ट्रेड यानी शिकार। यानी लोग जो है ज्यादातर किस पर निर्भर थे सिंधु सभ्यता के लोग? फटाफट इसका जवाब दीजिए, क्या होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? चलिए, तो कौन है बच्चा? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार यानी बिजनेस करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? बिजनेस यानी व्यापार। अगला आते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि द इनहैबिटेंट्स ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन वेयर, यानी हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे तो क्या थे? तो रूलर थे यानी ग्रामीण थे, अर्बन थे यानी शहरी थे, नोमैडी यानी खाना बदोश थे, ट्राइब यानी जनजाति थे। फटाफट इसका जवाब दीजिए कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी क्या थे? ग्रामीण, शहरी, खाना बदोश या फिर जनजाति? हाँ, सही बाबा जा रहा है सब। तो इसके सभ्यता के लोग क्या थे? अर्बन यानी शहरी थे। कैसे थे? अर्बन यानी शहरी। अरे डी नहीं होगा, जनजाति नहीं थे। अभी भी गलती लिखता है, क्या पढ़ के आया है तुम सब? चलिए आगे बढ़ते हैं। द हड़प्पन्स वेयर द फर्स्ट टू प्रोड्यूस व्हाट, यानी हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे? तो करेंसी यानी मुद्रा, टूल्स ऑफ ब्रॉन्ज यानी कांसे के औजार, कॉटन यानी कपास, बैडली यानी जौ। यानी हड़प्पा वासी किसके उत्पादन में सबसे पहले थे? ऑप्शन दिया हुआ है, फटाफट इसका जवाब दीजिए कि हड़प्पा वासी सबसे पहले यानी सर्वप्रथम किस उत्पादन में थे? हाँ, सही जा रहा है। कपास के उत्पादन में सबसे क्या थे? सबसे आगे थे। यानी हड़प्पा वासी किसके उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कॉटन यानी कपास। बहुत ही बढ़िया बच्चा सब। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग स्कॉलर was the first discover of हड़प्पा सिविलाइजेशन, यानी कि निम्नलिखित विद्वानों में से कौन हड़प्पा सभ्यता का पहला खोज करता था? ऑप्शन ए है जॉन मार्शल, ऑप्शन बी आर डी बनर्जी यानी राखलदास बनर्जी, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर कनिंघम या ऑप्शन डी दयाराम सनी। फटाफट इसका जवाब दीजिए कि हड़प्पा सभ्यता के पहले खोजकर्ता कौन थे? हाँ, हड़प्पा सभ्यता के बाबू कौन थे? तो दयाराम सहनी। कौन थे? दयाराम सहनी, ऑप्शन डी। यानी निम्नलिखित विद्वानों में से कौन हड़प्पा सभ्यता का पहला खोज करता था? तो दयाराम सहनी। समझे बच्चा? आर डी बनर्जी नहीं। आर डी बनर्जी किसकी खोज किए थे? मोहेंजोदारो की। अगला है
इन विच ईयर वॉज द हड़प्पन सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड, यानी हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1921, ऑप्शन डी 1901। फटाफट इसका जवाब दीजिए कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? चलो चिलवन सब पढ़ के आया है आज, है ना? तो कौन होगा बच्चा 1921 में? कब? 1921। ऑप्शन नंबर सी, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1921 में। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला है हड़प्पा सभ्यता, सॉरी, वेयर डू वी फाइंड एविडेंस ऑफ कल्टिवेटेड फील्ड अंडर द हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जोते हुए खेत के प्रमाण कहां से मिलते हैं? ऑप्शन ए है रोपड़, ऑप्शन बी है लोथल, ऑप्शन सी है कालीबंगा, ऑप्शन डी है बनावली। फटाफट इसका जवाब दीजिए कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जोते हुए खेत के प्रमाण कहां से मिलते हैं? ओ, क्या ए लिख रहा है सब? फटाफट इसका जवाब दो। हाँ, इसका आंसर होगा बच्चा सी, कालीबंगा। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जुते हुए खेत के जो प्रमाण थे वो किस से मिले थे? तो कालीबंगा से। कहां से मिले थे बच्चा? कालीबंगा से। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल 26वां नंबर सवाल। अगला है बाय विच अदर नेम इज मोहेंजोदारो आल्सो नोन, यानी मोहेंजोदारो को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए माउंड ऑफ लिविंग, यानी कि जीवितों का टीला, ऑप्शन बी माउंड ऑफ स्केलेटन, यानी कंकालों का टीला, ऑप्शन सी माउंड ऑफ स्लेव्स, यानी दासों का टीला, और ऑप्शन डी माउंड ऑफ डेड, यानी मृतकों का टीला। फटाफट इसका जवाब दीजिए कि मोहेंजोदारो को किस और अन्य नाम से भी जाना जाता है? अरे एफडी नहीं रे, एफडी करवाएगा तुम? ऑप्शन नंबर डी होगा इसका, मृतकों का टीला, माउंड ऑफ डेड। यानी मोहेंजोदारो को किस और नाम से जानते हैं? तो मृतकों का टीला। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला है बाबू, द हड़प्पन्स वेयर नॉट फैमिलियर विथ विच मेटल, यानी हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? नहीं थे। तो क्या होगा ऑप्शन में? गोल्ड, सिल्वर, आयरन या फिर ब्रॉन्ज। फटाफट इसका जवाब दीजिए कि हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? अगला सवाल का जवाब, हाँ, इसका जवाब आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि वो लोग सोना, चांदी, तांबा और कांस्य, यानी गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज और कॉपर से जानते थे, लेकिन लोहे के बारे में ये लोग नहीं जानते थे, यानी लोहे से वो लोग परिचित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 28वां नंबर सवाल, यानी फ्रॉम विच हड़प्पन साइट अ ब्रॉन्ज डांसर स्कल्पचर हैज बीन फाउंड, यानी कि किस हड़प्पा स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए मोहेंजोदारो, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी हड़प्पन
सॉरी हड़प्पा, और ऑप्शन डी बनावली। फटाफट इसका जवाब दीजिए कि कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है। सी नहीं होगा बच्चा, ए होगा, ए। इसका क्या होगा, ए। मोहेंजोदारो, हड़प्पा सभ्यता से कांसे की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई थी, तो मोहेंजोदारो से प्राप्त हुई थी, ना कि हड़प्पा से। बहुत बढ़िया बच्चा सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी, यानी भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जॉन मार्शल, ऑप्शन नंबर बी आर डी बनर्जी यानी राखलदास बनर्जी, ऑप्शन सी ए कनिंघम यानी अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन डी यानी दयाराम साहनी। फटाफट इसका जवाब दीजिए कि फादर ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी के नाम से हम लोग किसको जानते हैं। पढ़ाया हुआ सवाल है, फटाफट इसका जवाब दीजिए। हाँ, ऑप्शन इसका क्या होगा, सी होगा बच्चा। क्या होगा, ऑप्शन सी यानी अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। यही क्या थे, सर्वे किए थे सिंधु घाटी सभ्यता का, याद है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। मोहेंजोदारो वॉज डिस्कवर्ड बाय हुम, यानी मोहेंजोदारो की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो पहला है जॉन मार्शल, राखलदास बनर्जी, अलेक्जेंडर कनिंघम या फिर दयाराम साहनी। फटाफट इसका जवाब दीजिए कि मोहेंजोदारो की खोज किसके द्वारा की गई। हाँ फटाफट, बहुत ही बढ़िया। इसका होगा बच्चा आर डी बनर्जी यानी राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। सिंधु नदी के किनारे मोहेंजोदारो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा। अगला सवाल, अगला है, हु सर्व्ड द इंडस वैली सिविलाइजेशन। अभी हमने देखा था, अभी बताया था कि जो पहला ऑप्शन यानी सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वेक्षण किसके द्वारा किया गया, जॉन मार्शल, आर डी बनर्जी, अलेक्जेंडर कनिंघम या दयाराम साहनी। फटाफट इसका जवाब दीजिए। ज्यादा नहीं बच्चा, 10 सवाल और हैं बस, अब खत्म हो जाएंगे, 10 ही सवाल है। हाँ अलेक्जेंडर कनिंघम, बहुत बढ़िया। सर्वे कौन किए थे, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा इसका सर्वे किया गया था सिंधु घाटी की सभ्यता का। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सभी बच्चों को सुबह सुबह भूख लग गया होगा ना, हड़बड़ाया हुआ है सब। वेयर हैव मोस्ट ऑफ साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकांश स्थल कहां पाए गए हैं बच्चा। तो ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी हरियाणा या ऑप्शन डी पंजाब। फटाफट इसका जवाब दीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो सर्वाधिक स्थल हैं वो कहां पाए गए हैं। हाँ ऑप्शन नंबर ए यानी गुजरात, यदि सबसे ज्यादा स्थल है वो कहां पाया गया है, गुजरात में। हाँ बहुत ही बढ़िया। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब दम क्लोज बढ़ रहे हैं, अब तुरंत थोड़ा देर में खत्म ही हो जाएगा। अगला है बच्चा, फ्रॉम वेयर हैज द एविडेंस ऑफ कॉटन क्लॉथ बीन फाउंड, यानी सूती कपड़े के प्रमाण कहां से मिले हैं। ऑप्शन ए मोहेंजोदारो, कालीबंगा, हड़प्पा या बनावली, सॉरी वनावली। फटाफट इसका जवाब दीजिए कि सूती कपड़े के प्रमाण कहां से मिले हैं। कालीबंगा नहीं बच्चा,
इसका जो प्रमाण है वो मोहेंजोदारो से मिला है। कहां से मिला है? सूती कपड़े के प्रमाण कहां से मिले हैं? तो मोहेंजोदारो से। नहीं बच्चा, कालीबंगा नहीं होगा, मोहेंजोदारो से इसका प्रमाण मिला है। सूती कपड़े का प्रमाण मोहेंजोदारो से। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला है, वेयर वॉज द ह्यूज बाथ हाउस फाउंड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी सिंधु घाटी की सभ्यता में विशाल स्नानगार यानी बाथरूम जिसको बोलते हैं, जिसमें नहाता है सब रे, तो वो कहां से प्राप्त हुआ था? सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानगार। तो ऑप्शन ए है मोहेंजोदारो, कालीबंगा, हड़प्पा, बनावली। फटाफट इसका जवाब दीजिए कि विशाल स्नानघर कहां से प्राप्त हुआ था? हाँ, मोहेंजोदारो से। एक विशाल स्नानघर, विशाल बाथरूम, जितना बड़ा तुम्हारा घर है उतना बड़ा लोग बाथरूम था, तो कहां से प्राप्त हुआ है? मोहेंजोदारो से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 ही सवाल बचे हैं अब। वेयर वॉज द ह्यूज ग्रैनरी फाउंड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल अन्नागार कहां से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए मोहेंजोदारो, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी हड़प्पा, ऑप्शन डी बनावली। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल अन्नागार कहां से प्राप्त हुआ है? मोहेंजोदारो से। कहा बच्चा? ये भी कहां से प्राप्त हुआ है? मोहेंजोदारो से। हड़प्पा से भी प्राप्त हुआ था, लेकिन वो ह्यूज नहीं था, वो छोटा था। ये क्या था? बहुत ही विशाल था। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। आखिरी नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है बचे हुए, लास्ट 5 क्वेश्चन। अगला सवाल है, वेयर हु वी फाइंड एविडेंस ऑफ राइस कल्टीवेशन इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में चावल की खेती के प्रमाण कहां से मिलते हैं? ऑप्शन ए रोपड़, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी कालीबंगा या ऑप्शन डी बनावली। फटाफट इसका जवाब दीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता में चावल की खेती के प्रमाण कहां से मिलते हैं? हाँ, इसका सही उत्तर होगा लोथल। इसका सही उत्तर क्या होगा? लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता में चावल की खेती के प्रमाण कहां से मिलते हैं? लोथल से। एक और जगह था, वो था रंगपुर। एक और क्या था? रंगपुर। ये 2 जगह है जहां से क्या मिले थे? चावल की खेती के प्रमाण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है, हड़प्पा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, यानी हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? पहला है सिंधु, चिनाब, रावी या सरस्वती। फटाफट इसका जवाब दीजिए कि हड़प्पा शहर किस नदी के तट पर स्थित था? सिंधु, चिनाब, रावी या सरस्वती नदी? ऑप्शन सी, बहुत ही बढ़िया। इसका जो है रावी नदी के किनारे। हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे बसा था? तो रावी नदी के किनारे। चलिए नेक्स्ट सवाल, मोहेंजोदारो इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, यानी मोहेंजोदारो किस नदी के किनारे बसा था? ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी चिनाब, ऑप्शन सी रावी या ऑप्शन डी सरस्वती। फटाफट इसका जवाब दीजिए कि मोहेंजोदारो किस नदी के किनारे स्थित है या था? ऑप्शन ए, बहुत बढ़िया। मोहेंजोदारो किस नदी के किनारे बसा है? तो सिंधु नदी के किनारे। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, मांडा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ
विच रिवर यानी मांडा किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी चिनाब, ऑप्शन सी रावी, ऑप्शन डी सरस्वती। फटाफट इसका जवाब दीजिए कि मांडा किस नदी के तट पर स्थित है। हाँ बच्चा, इसका आंसर होगा, ध्यान से देखना, ऑप्शन नंबर बी यानी चिनाब। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? चिनाब। ये भी बताए थे कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन है? मांडा। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल मांडा, जो कि चिनाब नदी के किनारे है। और कहां है ये? जम्मू में, जम्मू कश्मीर में। लास्ट क्वेश्चन आज का, आज का आखिरी क्वेश्चन, यानी कालीबंगा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, यानी कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु, रावी, चिनाब या घग्गर? फटाफट इसका जवाब दीजिए। लास्ट क्वेश्चन है आज का, कि कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी घग्गर। इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन डी यानी घग्गर। हाँ, यानी कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित थी? घग्गर। तो आशा करते हैं बच्चों आपको इस ऑब्जेक्टिव सेट से कुछ फायदा मिलेगा, और जो भी बच्चे पढ़ के आए थे उनको बहुत ही बढ़िया, और जो बच्चे नहीं पढ़ के आए थे वो बच्चे जाकर नोट्स को पूरी अच्छी तरह से पढ़े, याद करें, और थोड़ी देर के बाद या कुछ समय के बाद आपको ऑब्जेक्टिव उपलब्ध करा दीजिएगा। चलिए आज का रिव्यू ले लेते हैं। चलिए बच्चा, आज का क्लास कैसा लगा? बाय बाय होने लगा, वाह, क्लास खत्म, सबको जाना है ना? जाओ जाओ, सब पहला दिन नवरात्रि का मनाओ। चलिए बच्चा, बहुत बहुत शुक्रिया। यूट्यूब बंद नहीं हुआ इस पे? चलिए, यूट्यूब पर भी बहुत अच्छा। आज के लिए शुक्रिया। चलिए बाय बाय सभी बच्चा को।